सत्येंद्र पाल सिंह जी, जयपुर से। आदरणीय गुरु जी, मैंने जिंदगी में बहुत बुरे कार्य किए हैं। पिछले 2 साल से आपके साथ जुड़ गया हूं तथा राधा नाम जप करना भी शुरू किया है। महाराज जी, अब मैं एक ऐसी स्थिति में हूं जहां कुंडली जागरण का मार्ग खुल गया है। मैं शरीर के सब कष्टों से ऊपर आकर ध्यान के समय कृष्णाय वासुदेव का एक माला जब तक पूरी होती है तब तक रीढ़ की हड्डी में एक सांप रेंगने लगता है, चालू हो जाता है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में अरे तो अभी कुंडलिनी शक्ति क्यों? कुंडलिनी जानते हो, अखंड ब्रह्मचारी की ऊर्ध्वरेता की जागृत होती है। ये गैस वायु के विकारों को ऐसे अभी स्थिति में समझ रहे हो। ऊर्ध्वरेता, जिसका वीर ऊर्ध्वगामी हो जाता, सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है, जो 8 पहर अपनी साधना में और आसन में, सिद्धासन और पद्मासन, कितने घंटा बैठ सकते हो सिद्धासन पद्मासन में? 1 घंटा बैठता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं होता। नहीं, सिद्धासन जानते हो? ऐसे ही बैठता हूँ। नहीं, सिद्धासन जानते हो? बिना उसकी कुंडलिनी जागृत हो ही नहीं सकती। जब तक 3 घंटे सिद्धासन में ऐसे और प्राणवायु ऐसी कि मैदा रखे फिर भी उसमें हिलन डुलन ना हो, आजीवन ब्रह्मचारी जो अखंड ब्रह्मचर्य और सिद्धासन और पद्मासनों के द्वारा, तब वो उस पर फर्क पड़ता है कुंडलिनी पे। और जब कुंडलिनी जागृत होना शुरू होती है तो उसमें गुरु के सानिध्य की जरूरत होती है। जो गुरुदेव भगवान साधन बताया उनकी संरक्षणा में, नहीं तो गड़बड़ होने के चांस होते हैं। कुंडलिनी विक्षिप्त भी कर सकती है, पागल भी करती है, व्यभिचारी भी बना देती है। अगर उसकी दशा नीचे की तरफ गिर जाए तो व्यभिचारी भी हो सकता है। अच्छा है अगर साधनों में चल रहे हो, पर भगवान का नाम ना भूलने पावे। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि मैं नाम राधा 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 बोलता रहता हूँ, पता नहीं चलता कि नाम ले भी रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। बिल्कुल ये, और पूरी बॉडी में टेम्परेचर बहुत हो जाता है, गर्मी हो जाती है बहुत। अब आज तक हमको तो अनुभव नहीं है, हमें तो बड़ी शीतलता अनुभव होती भगवान के स्मरण में, और रोना आने लगता है। हाँ, यस, आने लगता है और पूरी बॉडी। तो अपने को पता कैसे नहीं चलता कि मैं क्या, मतलब और तो याद रहना ना रहना ये बात अलग, लेकिन जिसपे हम याद लगाए हैं वो याद हम वो तो स्टेज अलग हो जाती है दिमाग की, मतलब सोचता नहीं, स्टेज अलग हो जाती है, माइंड में कुछ आता नहीं, अलग ही चलता है वो। मतलब चलता रहना चाहिए, बस चलना ना छूटे, नाम जप ना छूटे, इतना आप हमारी प्रार्थना मानते रहना, नाम जप करते रहना। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं इसको कंटिन्यू करूं। देखो, पहली बात ये है कि स्टेज ही नहीं है, ये करता जो भाव है ना, मैं करूं या ना करूं, ये कुंडलिनी जागरण में नहीं होता। एक स्टेज होती जहां होता है, आप करने पे हो। अहंकार विमुट आत्मा करता हमिति मन्यते, जहां मैं करता हूं, मैं ये कर सकता हूं, वहां अहम प्रधान रहता है। जहां अहम प्रधान रहता है तो सात्विक वृत्ति का भी छेदन करके जो त्रिगुणातीत कुंडलिनी जागरण होने वाली है, उसमें अभी प्रवेश ही नहीं है। इसलिए हम शांति से कह रहे, नाम जप पर ध्यान दो, निरंतरता नाम में बनी रहे। कहीं ऐसी एक होती जागृत अवस्था, एक होती सुषुप्ति अवस्था, और एक होती बीच की तंद्रा अवस्था जिसमें होश ही नहीं रहता। वो तंद्रा अवस्था को कहीं सिद्धि न मान लें आप। जैसे जागृत में खुली आंख हम सबको देखते हैं, ऐसे समाधि में सबका विस्मरण करते हुए एकमात्र केवल इष्ट वृत्ति और पूर्ण जागरण, पूर्ण होश। अब मतलब आप तो पिता तुल्य हो और संसार के मार्ग से आए हो, अब हम बचपन से इसी में चल रहे हैं। 7-7, 8-8 घंटे पद्मासन में। आज किडनी खराब हुई, मान लो 35 वर्ष की अवस्था में प्रकाशित हुई थी तो माँ के गर्भ से, लेकिन योग आसन और उसमें तो ब्रह्मचर्य के बिना कुंडलनी, अहंकार त्याग के बिना कुंडलनी, त्रिगुणातीत हुए बिना कुंडलनी, वो तो ब्रह्म स्वरूप होती जागृत। पवित्र नाम जप करो, कुछ मत करो, अपने आप जागृत हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और योग के द्वारा यदि जागृत करे तो गुरु की सानिध्य की जरूरत होती है। नहीं उठा के पटक देगी, कुंडलनी उठा के पटक देगी कि पागल भी कर सकती। मीरा जी को ऐसे उठाया था कि छत में जाकर पूरी खोपड़ी लगी थी मीरा जी की, पर वो तो गिरधर के सहारे थी, संभाला गिरधर ने। कुंडलनी शक्ति जागृत होने का मतलब होता है ब्रह्म स्वरूप में स्थिति। अब हमें तुम की जागृत होती, कोई पशुओं की थोड़ी जागृत होती। प्रयासरत रहो पर नाम न छूटने पावे, हर समय नाम जो। और अपनी अनुभूति किसी से कहो मत, किससे कहोगे? परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। आपको किसी को जनाना थोड़ी है कि हमारी कुंडलिनी जागृत होती है।
ये तो अपना आनंद है ना। अपने को जैसा आनंद भगवान दे रहे हैं, हम उसे गुप्त रखें, किसी से कहे नहीं। और खूब नाम पर ध्यान रखना, नाम न छूटने पावे। नाम अगर है तो सब वास्तविक जागृत हो जाएगी। वो देखो, एक सिद्धांत होता है ब्रह्मचर्य और योग के द्वारा कुंडलनी जागृत करना, और एक होता है सुमिरन योग के द्वारा। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। भगवान करें, जो निरंतर भगवान का सुमिरन करता रहता है तो भगवान सारे योग उसके अंदर प्रकाशित कर देते हैं। और वो प्रकाशित कर दे तो फिर अपनी योग्यता का उसमें कोई मतलब नहीं। हम कर रहे हैं तो फिर उसमें योग्यता चाहिए। अखंड ब्रह्मचर्य, आसनों की परिपक्व अवस्था, बिना हिले डुले 3 घंटे सिद्धासन में बैठ जाना और निरंतर परमात्म चिंतन होना, किसी भी तरह का विषय की इच्छा ना होना, ये प्रारंभिक है उसके जागने की। फिर वो जागरण जब उसकी होती है तो जैसे हमारे शरीर में जितनी गर्मी है तो उतनी शीतलता भी है। 2 तार जैसे गर्म ठंडे बिजली नहीं होते, वो भागवतिक है। अगर ऐसा ना हो तो शरीर फट जाए, नष्ट हो जाए। तो हम जैसे साधना करते हैं तो अगर हमारी साधनात्मक गर्मी जागृत होती है तो भागवतिक शीतलता भी जागृत होती है। तभी तो, नहीं तो ऐसा थोड़ी कि बादाम हलवा खा करके उस गर्मी को समन करते हो संत महात्मा, ऐसा नहीं। और भोजन छूटता जाता है और विश्राम छूटता जाता है। न खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे। वो एक आनंद शीतल, उस आनंद में रात का जगना, शरीर का बैठे बैठे गर्म हो जाना, ये सब समन हो जाता है। किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती। भगवत मार्ग के जो विकार होते हैं वो आनंद वर्धन करने वाले होते हैं, वो नुकसानदायक नहीं होते। आप रात भर भजन कीजिए तो दिन में आपको विक्षेप नहीं पड़ेगा, दिन में आपको परेशानी, ऐसे जगोगे तो आपको परेशानी पड़ेगी। लेकिन रात भर भजन करके देखो तो एक दिन में आनंद रहेगा, वो आपको परेशानी। तो आप कहीं ऐसी सोच में ना जाए कि हम साधन कर रहे हैं तो हमारा शरीर बहुत गर्म हो जाता है। नहीं, जैसी सोचोगे वैसे ही होता जाएगा। अगर आप निगेटिव सोच करने लगे तो फिर ऐसा होने। लास्ट 2 साल से जैसे आप बोलते हो राधा दिमाग में पढ़ो जाए, हाँ, उसी को पढ़ते पढ़ते ये स्थिति आई। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद आप। हाँ, आप चलो, ऐसे चलो, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। लेकिन एक दिन रात को सोते हुए सर में बहुत दर्द हुआ और पसीने आए मुझे। उसके बाद से मैंने यहाँ का आपसे मिलने का प्रोग्राम बनाया कि कहीं कोई बीमारी ना हो जाए। नहीं नहीं, डरो मत, डरो मत। नहीं, क्योंकि बहुत नींद खुली, बहुत जोर से, जैसे एक बम सा फटता है ऐसे हुआ और फिर पसीने आए सर। नहीं नहीं कुछ नहीं, शरीर की रोग अवस्था बात अलग, भगवान के मार्ग में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अपने लोग तो मतलब क्या क्या तुम्हें बताएं, हर समय अकेले और भगवान संभालने वाले, रात दिन। अभी तुमसे बात कर रहे हैं और जैसे रील चलती है ना, ऐसे दिमाग में राउंड 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 मचा हुआ है। तुमसे बात करते हुए भी इस समय 1 सेकंड भी हमारा चिंतन नहीं है। तुमसे बात करते हुए भी, तुम्हें देखते हुए भी हमारे दिमाग में वो चल रहा है। तो थोड़ी देर विश्राम करना, 24 घंटे जागते रहना, हर समय बोलते रहना, सुबह से देखो ना, हम तो पागल हो जाए लेकिन हम तुम्हें ठीक कर सकते हैं। हम तुम्हें ठीक कर सकते, हम कोई पागल नहीं है। भागवतिक चिंतन ऐसा कमजोर चिंतन नहीं होता। हाँ, लेकिन गुरुजी एक स्टेज पर ऊपर वाला पार्ट एक साफा बांध दिया कर। वैसे हम धन्यवाद देते हैं, खूब नाम जप करो, किसी भी तरह प्रभु में लगे, परम मंगल होता है। और सब लोग, सब प्रश्नों का उत्तर एक है, नाम जप में लगो, गंदे आचरणों का त्याग करो, आपकी दीपावली शुभ हो।